तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस जब नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था आती है तो उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा हो गया वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार, नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौं हनु हंसै, देन कहे नट जाए। और अब इस प्रकार आगे बढ़ते हैं वियोग श्रृंगार पे। तो वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? वियोग श्रृंगार जब नायक नायिका की विरहावस्था का वर्णन होता है तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। तो इसका एक उदाहरण है, रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे तो आवे। ये वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण हो गया। और अब आगे चलते हैं करुण रस पे। तो पहला श्रृंगार रस का हो गया और अब करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? तो करुण रस वो होता है जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के प्रति अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है वही करुण रस कहलाता है। इसका अस्थाई भाव तो आपको पता ही होगा, इसका अस्थाई भाव शोक होता है। और इसके आगे है शांत रस। तो संसार की असारता, सभी वस्तुओं की नश्वरता और ईश्वर की सत्ता का ज्ञान होने पर सांसारिक माया मोह से जो वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है उसे निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव तथा संचारी भावों से संयुक्त होकर शांत रस की उत्पत्ति करता है। तो आप समझ गए कि शांत रस किसको बोलते हैं। रस के बारे में तो आपको पता ही है कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार निर्वेद जब विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और संचारी भावों से संयुक्त होता है तो उस समय शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण है कि अब लो नशानी अब न नसै हों, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डसै हों। ये आपका शांत रस का उदाहरण है। और फिर अगला रस है रौद्र रस। शत्रु पक्ष या किसी अत्याचारी के अत्याचारों को देखकर अथवा गुरुजनों या आत्मीय जनों की निंदा आदि को सुनकर चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे हम क्रोध कहते हैं। और यही क्रोध नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयुक्त हो जाता है तो वहाँ पे रौद्र रस होता है। और रौद्र रस का एक उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। रौद्र रस का उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनके लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये रौद्र रस का उदाहरण है। और इसके आगे अब हम लोग चलते हैं वीर रस पे। तो वीर रस, शत्रु का उत्कर्ष, धर्म की हानि आदि को देखकर जब किसी कठिन कार्य युद्धादि करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है या उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। यानी उत्साह जो अस्थाई भाव है वो वीर रस का है और उत्साह जब इन सब से मिलता है वह विभाव, अनुभव और संचारी भावों से तो वहाँ पे वीर रस हो जाता है। और वीर रस का एक उदाहरण है, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। और एक और उदाहरण है वीर रस का ही, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ये भी हो गया वीर रस का ही उदाहरण। और इसके आगे है हास्य रस।
तो हास्य रस के बारे में जानते हैं। तो हास्य रस किसे कहते हैं? किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणित हो जाता है। क्योंकि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और इसी में जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिल जाते हैं तो ये हास्य रस उत्पन्न कर देता है। ठीक है। और इसका उदाहरण हो गया विंध्य के वासी उदासी तपु व्रतधारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम ते अतरी तुलसी सुकथा सुनि में मुनि वृंद सुखारे, हुए हसला सब चंद्रमुखी परशेपद मंजुल कंजति हारे, किन्नि भली रघुनायथ जू करुणा करि कानन को पगुधारे। इस कविता में विंध्य के जो वासी हैं, जो तपोव्रत वाले हैं, जो वहाँ के जो तपस्वी जो हैं, वो नारी के दुख में वो कहते हैं कि काश एक बार प्रभु श्री रामचंद्र हमारे इस पर्वत पे आ जाते तो यहाँ के सभी पत्थर जो हैं, सभी शिला, वो चंद्रमुखी नारियाँ बन जाती। तो ये आपका हास्य रस का एक उदाहरण हो गया। और अब इसके आगे आता है भयानक रस। किसी भयानक वस्तु, प्राणी या दृश्य को देखने, उसका वर्णन सुनने या स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। भय एक अस्थायी भाव है जो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होने पर भयानक रस की उत्पत्ति कर देता है। और इसका उदाहरण उधर गरजते सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो ये हो गया आपका भयानक रस का उदाहरण। और अब आगे चलते हैं विभत्स रस पे। विभत्स रस किसे कहते हैं? तो घृणित वस्तुएं देखकर अथवा उनके विषय में सुनकर हृदय में जुगुप्सा, यानी जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। तो घृणा उत्पन्न जब होता है तो यही जुगुप्सा यानी यही घृणा अस्थायी भाव, विभाव और अनुभाव तथा संचारी भावों से मिलता है, उस समय विभत्स रस होता है। तो विभत्स रस का उदाहरण इस प्रकार है। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभई सार, ही आनंद उर धारत। इस प्रकार ये विभत्स रस का उदाहरण हुआ। और अब आगे चलते हैं अद्भुत रस पे। अद्भुत रस विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, जिसे विस्मय कहते हैं। और यही विस्मय नामक अस्थायी भाव और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तो वहाँ पे ये अद्भुत रस में परिणित हो जाता है। और इसका उदाहरण है देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी को मलकाया। तो ये हुआ अद्भुत रस का उदाहरण। और अब आगे चलते हैं वात्सल्य रस पे। तो वात्सल्य रस किसे कहते हैं? बालक, शिशु आदि के प्रति प्रकट किया जाने वाला भाव स्नेह वत्सलता कहलाता है। और यही अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से जब संयुक्त होता है तो वहाँ पे वात्सल्य रस हो जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण है किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबे धावत। तो ये हो गया आपका वात्सल्य रस का उदाहरण। और अब इसके आगे चलते हैं हम लोग भक्ति रस पे। भक्ति रस किसे कहते हैं? तो जब भगवत गुणगान सुनकर उसमें लीन होने पर भगवत विषयक अनुराग उत्पन्न होता है। और यही अनुराग जब अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में लिप्त हो जाता है तो उसे हम भक्ति रस कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये हो गया भक्ति रस का उदाहरण। सभी रसों में एक पारस्परिक संबंध होता है, विरोध और मित्रता का। तो कुछ रस ऐसे हैं जो किसी के विरोधी हैं और कुछ रस ऐसे हैं जो उनके मित्र हैं। तो इस प्रकार के रस ये हुए। पहला है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का विरोधी रस हुआ करुण, रौद्र और भयानक। दूसरा हास्य रस, इसका विरोधी रस भयानक और करुण हो गया। और करुण का हो गया हास्य और श्रृंगार। इसी प्रकार वीर का हो गया भयानक और शांत, विभत्स का हो गया श्रृंगार और शांत का हो गया वीर, रौद्र, श्रृंगार, हास्य और भयानक। तो ये हुए इन रसों के विरोधी रस। और अब हम आगे चलते हैं इनके मित्र रस पे। तो श्रृंगार रस का मित्र रस है हास्य, वीर और अद्भुत। और हास्य रस का मित्र रस है श्रृंगार। करुण रस का मित्र रस है श्रृंगार। वीर रस का श्रृंगार और अद्भुत। भयानक रस का विभत्स और अद्भुत रस का हो गया श्रृंगार। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि ये मित्र रस कौन से होते हैं और विरोधी रस कौन से होते हैं। और अब हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah.